नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत, लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी के लहरियागंज बुबना कॉलोनी में चोरों ने घर से करीब 4 लाख के गहने और 50,000 रुपए नकद की चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी में साइबर ठगों ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार कार्यालय का कर्मचारी बनकर नरुआर निवासी सुजीत मिश्रा से 10 लाख रुपए की ठगी। पीड़ित के आवेदन पर मामला किया गया दर्ज। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने अभियान के तहत एक बाइक चोर और नशे के आदी युवक को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। मधुबनी में परिवहन विभाग ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। बिना कागजात, हेलमेट और नियम उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ ऑन द स्पॉट काटा गया चालान। मधुबनी में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ने से गृहिणियों में देखी गई नाराजगी। बढ़ती महंगाई के बीच घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने की जताई गई चिंता। मधुबनी में गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने 21 प्रखंडों के लिए चापाकल मरम्मती दलों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मलकापुर में पैक्स चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों ने नामांकन किया दाखिल। 18 मार्च को कराया जाएगा मतदान। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में मधुबनी के 4 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल कर जिले का नाम किया रोशन। मधुबनी सदर अस्पताल में परिवार विकास योजना के तहत परिवार नियोजन मेले का हुआ आयोजन। लोगों को छोटे परिवार और स्वास्थ्य संबंधित दी गई जानकारी। और हरलाखी के बौरहर पैक्स चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। 18 मार्च को होगा मतदान। सोमवार को नामांकन पत्रों की होगी स्क्रूटनी। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के नगर थाना क्षेत्र के लहरियागंज बुबना कॉलोनी वार्ड 4 में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। नाजीरपुर निवासी प्रवीण पांडे के किराए के घर से अज्ञात चोरों ने करीब 4 लाख रुपए की जेवरात और 50,000 रुपए नगद उड़ा लिए। जानकारी के अनुसार प्रवीण पांडे गुरुवार को परिवार के साथ गांव गए थे और शुक्रवार रात लौटने पर घर का सामान बिखरा हुआ पाया। आशंका जताई जा रही है कि चोर पड़ोसी मकानों के सहारे छत के रास्ते घर में घुसे और सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लहरियागंज बुबना कॉलोनी वार्ड संख्या 4 स्थित एक घर से अज्ञात चोरों ने करीब 4 लाख रुपए के गहने और 50,000 रुपए नकद की चोरी कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त मकान में विगत 1 वर्ष से नाजिरपुर निवासी प्रवीण पांडे किराए पर रह रहे थे। बृहस्पतिवार को सुबह करीब 10 बजे वे अपने परिवार के साथ अपने गांव नाजिरपुर चले गए थे। इसके बाद शुक्रवार की शाम लगभग 9:30 बजे वे वापस घर लौटे। वापस आने के बाद जब उन्होंने मेन गेट खोला और घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। घर की यह स्थिति देखकर उनकी पत्नी के होश उड़ गए। आनन फानन में पीड़ित ने घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने के लगभग 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि दिन में वे अपने गांव गए थे और देर शाम वापस लौटे। घर के बाहर मेन गेट का ताला लगा हुआ था।
आशंका जताई जा रही है कि चोर अगल बगल के मकानों के सहारे छत पर पहुंचा और वहीं से घर के अंदर प्रवेश कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से परिवार के लोगों का बुरा हाल है। मामले को लेकर पीड़ित ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए लिखित आवेदन दिया है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। भैरवस्थान थाना क्षेत्र के नरुआड़ गांव निवासी सुजीत कुमार मिश्रा से जालसाजों ने खुद को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय का कर्मी बताकर 10 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपियों ने व्हाट्सएप पर फर्जी गिरफ्तारी वारंट भेजकर उन्हें डराया और बैंक व संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मंगवाए। बाद में तमिलनाडु के केनरा बैंक के एक खाते में आरटीजीएस के जरिए राशि जमा करा ली। मामले में साइबर थाना में कांड संख्या 13/26 दर्ज कर पुलिस तकनीकी जांच में जुट गई। मधुबनी जिले में साइबर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामले में जालसाजों ने खुद को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय का कर्मी बताकर एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगी के शिकार भैरवस्थान थाना क्षेत्र के नरुआड़ गांव निवासी सुजीत कुमार मिश्रा ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित सुजीत कुमार के अनुसार यह पूरी साजिश 17 फरवरी 2026 को शुरू हुई। साइबर अपराधियों ने उनके व्हाट्सएप पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय के नाम से फर्जी गिरफ्तारी वारंट और 2 पत्र भेजे। इसके बाद कॉल कर उन्हें डराया गया कि अपनी सुरक्षा और निर्दोषता साबित करने के लिए उन्हें रिपोर्टिंग करनी होगी। जालसाजों ने उनसे संपत्ति और बैंक से संबंधित कई गोपनीय दस्तावेज मांगे। डर के कारण पीड़ित ने अपने पासबुक और चेकबुक की फोटो कॉपी संबंधित मोबाइल नंबर पर साझा कर दी। दस्तावेज हासिल करने के बाद 19 फरवरी को अपराधियों ने पीड़ित को एक बैंक खाता विवरण भेजा जो केनरा बैंक की कोविलपट्टी शाखा तमिलनाडु का था। यह खाता कविया एस के नाम पर बताया गया। सुजीत कुमार को डरा धमकाकर इस खाते में 10 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया गया। कानूनी कार्रवाई के भय से पीड़ित ने चेक संख्या 083485 के माध्यम से उक्त खाते में 10 लाख रुपए आरटीजीएस कर दिया। 20 फरवरी को जब पीड़ित ने बैंक से संपर्क कर दस्तावेजों की जांच कराई तब उन्हें पता चला कि वे डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। इस संबंध में साइबर थाना अध्यक्ष अंकुर कुमार ने बताया कि साइबर थाना में कांड संख्या 13/26 दर्ज कर ली गई है और मामले की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही साइबर अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। थाना अध्यक्ष ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल या व्हाट्सएप पर आए कथित कानूनी नोटिस से घबराएं नहीं और अपनी बैंकिंग या व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस की सक्रियता के बीच अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नगर थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर समेत एक शराबी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। पहली गिरफ्तारी बासुपट्टी थाना क्षेत्र के घाट मठिया निवासी सुधीर यादव की हुई, जो बाइक चोरी के मामले में फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे उसके घर से दबोच लिया। वहीं राघो नगर भगवाड़ा में नूरुद्दीन के पुत्र सजाउद्दीन को उसके ही पिता की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया, जो नशे की लत के कारण परिवार को परेशान कर रहा था। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक शातिर बाइक चोर और दूसरा नशे की लत का शिकार युवक शामिल है। पकड़े गए आरोपियों में पहले की पहचान बासुपट्टी थाना क्षेत्र के घाट मठिया गांव निवासी सुधीर यादव के रूप में हुई है। वहीं पुलिस के अनुसार सुधीर यादव एक पेशेवर बाइक चोर है और उसके खिलाफ नगर थाना में पहले से ही मामला दर्ज था। वह काफी समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बीती रात उसके पैतृक आवास पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा मामला नगर थाना क्षेत्र के राघोनगर भगवाड़ा का है, जहां नूरुद्दीन के पुत्र सजाउद्दीन को पुलिस ने हिरासत में लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि सजाउद्दीन की गिरफ्तारी उसके अपने पिता की शिकायत पर हुई है।
पिता ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा नशे का अत्यधिक आदी हो चुका था, जिसके कारण पूरा परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान था। परिजनों के काफी समझाने के बावजूद उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं हो रहा था। आखिरकार आजीज आकर पिता ने स्वयं पुलिस को सूचना देकर अपने बेटे को गिरफ्तार कराया। नगर थाना पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में यातायात नियमों को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया है। मार्च क्लोजिंग को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर और नगर थाना के पास 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की जांच की जा रही है। इस दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के कागजात, हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच की जा रही है। जिन चालकों के पास वैध दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, उनका ऑन द स्पॉट चालान काटा जा रहा है। विभाग ने खासकर बिना हेलमेट और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मधुबनी शहर में दिनांक 7 मार्च 2026 को परिवहन विभाग द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मार्च क्लोजिंग को देखते हुए विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है और शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर वाहनों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तथा नगर थाना के समीप परिवहन विभाग की टीम द्वारा 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की गहन जांच की जा रही है। चेकिंग के दौरान वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के कागजात, हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जिन वाहन चालकों के पास वैध कागजात नहीं पाए जा रहे हैं या जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ ऑन द स्पॉट चालान भी काटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मार्च माह के अंत तक राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए परिवहन विभाग को बड़े स्तर पर चालान काटने का निर्देश दिया गया है। इसी को लेकर जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत खास तौर पर बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों, लापरवाही से वाहन चलाने वालों तथा लहरिया कट स्टाइल में गाड़ी चलाकर यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। परिवहन विभाग के इस अभियान से ऐसे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है जो नियमों की अनदेखी करते हुए सड़कों पर वाहन चलाते हैं। अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, सभी आवश्यक कागजात साथ रखें और सुरक्षित तरीके से वाहन चलाएं, ताकि किसी भी तरह की कार्रवाई से बचा जा सके तथा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से आम लोगों, खासकर गृहिणियों में नाराजगी और चिंता बढ़ गई है। तेल कंपनियों ने घरेलू 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर पर 60 रुपए और 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर पर 115 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसका सीधा असर घरेलू बजट के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायियों पर भी पड़ेगा। गृहिणी कंचन झा, किरण देवी और सरिता देवी ने कहा कि पहले से ही खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में गैस महंगी होने से रसोई चलाना और मुश्किल हो जाएगा। चावल, आटा, सब्जियां और अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से लोग पहले ही परेशान हैं। अब रसोई गैस भी महंगी हो गई है। तेल कंपनियों ने शनिवार को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में एक मुश्त 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इसका सीधा असर आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ेगा। देश भर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की वृद्धि हो गई है। वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी पड़ रहा है। रसोई गैस सिलेंडर में बढ़ी कीमत को लेकर गृहिणियों में नाराजगी देखी जा रही है। गृहिणी कंचन झा ने कहा कि 1 महीने में करीब 1000 रुपए तो केवल गैस खरीदने में ही खर्च हो जाएंगे। ऐसे में रसोई के अन्य खर्चे कैसे पूरे होंगे, यह चिंता सताने लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार को रसोई गैस की कीमतों पर तुरंत नियंत्रण करना चाहिए। वहीं किरण देवी ने कहा कि रसोई गैस की कीमत बढ़ने से महंगाई और बढ़ेगी। सरकार को गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि गैस कंपनियों द्वारा सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की बढ़ोतरी उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
वहीं सरिता देवी ने कहा कि पहले से ही लोग कई तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने भी सरकार से बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग की है। आशा यादव ने कहा कि बाजार में पहले से ही सभी खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हुई हैं। पहले जहां 100 रुपए में थैला भरकर सब्जियां आ जाती थी, वहीं अब 100 रुपए में एक वक्त की सब्जी भी मुश्किल से मिल पाती है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से सबसे अधिक प्रभावित गृहिणियां हो रही हैं और सरकार को इस पर जल्द निर्णय लेना चाहिए। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो जा रहा है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर। मधुबनी में गर्मी की आहट के साथ ही पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिले के 21 प्रखंडों के लिए 21 चापाकल मरम्मत दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मधुबनी और झंझारपुर के अंतर्गत कुल 46,239 चापाकलों में से 5,690 चापाकलों की मरम्मत का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक प्रखंड में 2-2 दल भ्रमणशील रहकर मरम्मत कार्य करेंगे ताकि गर्मी के मौसम में लोगों को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े। गर्मी की शुरुआत को देखते हुए जिला अधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिले के 21 प्रखंडों में पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 21 चापाकल मरम्मत दल के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। जिले के लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मधुबनी एवं झंझारपुर के अंतर्गत कुल 21 प्रखंडों के लिए 21 मरम्मत दल गठित किए गए हैं। सभी मरम्मत दलों में चापाकल मिस्त्री और खलासी आवश्यक मरम्मत सामग्री के साथ मौजूद रहेंगे। दोनों प्रमंडलों यानी मधुबनी एवं झंझारपुर के अंतर्गत कुल 46,239 चापाकल हैं। अब तक किए गए सर्वे के अनुसार इनमें से 5,690 चापाकलों की मरम्मत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में 2-2 मरम्मत दल भ्रमणशील रहकर चापाकलों की मरम्मत करेंगे ताकि गर्मी के मौसम में कहीं भी पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो। चापाकल मरम्मत कार्य से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए संबंधित प्रमंडल में स्थापित कंट्रोल रूम से संपर्क किया जा सकता है, जबकि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल झंझारपुर के कंट्रोल रूम से भी संपर्क किया जा सकता है। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल झंझारपुर के अंतर्गत झंझारपुर, लखनौर एवं मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में चापाकल मरम्मत से संबंधित शिकायत के लिए सहायक अभियंता राम बालक राम, फूलपरास एवं घोघरडिया के लिए सहायक अभियंता मानसी झा, बाबूबरही, अंतराठाड़ी एवं लदनिया के लिए सहायक अभियंता नेहा नुपुर तथा लौकही एवं खुटौना के लिए सहायक अभियंता विकास कुमार से संपर्क किया जा सकता है। वहीं लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मधुबनी के अंतर्गत रहिका, राजनगर एवं पंडौल के लिए सहायक अभियंता मोहम्मद बदी उज्जमा, बेनीपट्टी, मधवापुर एवं बिस्पी के लिए सहायक अभियंता छोटे कुमार तथा जयनगर, खजौली, कलुआही, बासुपट्टी एवं हरलाखी के लिए सहायक अभियंता से संपर्क किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया धीरे धीरे गति पकड़ने लगी है। प्रखंड कार्यालय में दूसरे दिन 3 प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई। शनिवार को मधवापुर पंचायत के पैक्स चुनाव के लिए अध्यक्ष पद पर अमेंद्र मिश्रा ने नामांकन किया, जबकि कार्यकारी सदस्य पद के लिए कृष्ण कुमार मिश्र और बद्री नारायण शाह ने पर्चा भरा। बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि 9 और 10 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी, जबकि 11 मार्च को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 मार्च को मतदान कराया जाएगा। पैक्स चुनाव को लेकर मधवापुर प्रखंड कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। दूसरे दिन 3 लोगों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। शनिवार को मधवापुर पंचायत के पैक्स चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा किए गए। अध्यक्ष पद के लिए अमेंद्र मिश्रा ने नामांकन किया, जबकि कार्यकारी सदस्य पद के लिए कृष्णा कुमार मिश्र और बद्री नारायण शाह ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने जानकारी देते हुए बताया कि पैक्स चुनाव की सभी तैयारियां की जा रही हैं। नामांकन के बाद 9 और 10 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि 11 मार्च को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 मार्च को चुनाव संपन्न कराया जाएगा। बोलिए, आज आपने नामांकन किया, किस पद के लिए और कितने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ आपका नामांकन हुआ है? अमेंद्र कुमार मिश्र, अध्यक्ष पद हेतु नॉमिनेशन हुआ हूँ। आपके कार्यकारिणी टीम के लोग भी? कार्यकारिणी का मैं टीम का नंबर नहीं बनाया हूँ। सभी कार्यकारिणी को जो भी खड़ा हुए हैं उनको सिर्फ सबको निर्विरोध में कर लिया हूँ। अच्छा, सारे कार्यकारिणी को मैं निर्विरोध कर दिया हूँ। क्या उम्मीद है जो बीते कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं पैक्स के, उससे क्या जनता का रुझान क्या लगता है, क्या फीडबैक मिल रहा है? जनता का रुझान तो यही है जो कि एक भी काम नहीं हुआ। मैं पैक्स को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध हूँ, इसीलिए मैं नॉमिनेशन फिर से किया हूँ। ये मेरा तीसरा नॉमिनेशन है। क्या भरोसा दिला रही है जनता? जनता भरोसा दिला रही है जो कि आपकी विजय होगी। कब है चुनाव? चुनाव 18 तारीख को है। क्या जनता के लिए कहेंगे? जनता के लिए यही कहेंगे जो हमें विजय बनाए, और जिनका भी जो काम नहीं हुआ है उस काम को मैं अच्छा तरीका से करूंगा। जैसे पासबुक
अभी तक निर्गत नहीं किया गया, किन्हीं को नहीं दिया गया है। इनके नाम से क्या लोन उठा नहीं उठा, सारे का सारे उनके पास में ही है। मैं उसी का विरोध कर रहा हूं और इसीलिए मैं अपना नामांकन दाखिल किया। टैक्स नहीं पहुंचने का कारण है जो कि यहाँ पर एक ही परिवार से सब दिन रहे और अभी भी वही है, इसीलिए अभी तक कोई धरातल पे काम नहीं हुआ। किसान को जो मिलना चाहिए सुविधा, तो किसान को कोई एक भी सुविधा नहीं मिलता। जैसे खाद नहीं मिल रहा है, लोन मिलना चाहिए, लोन नहीं मिल रहा है, और लोन मिल भी रहा है तो पता नहीं है किसके नाम से लोन उठ रहा है, किसके नाम से नहीं उठ रहा है, क्योंकि सारे के सारे पासबुक अपने पास में दबा के रखे हुए हैं। किसी को पासबुक तक नहीं देते हैं, देखने तक नहीं देते हैं, तो पता भी नहीं चल पा रहा किनके नाम से लोन हुआ, किनके नाम से लोन नहीं हुआ। डैन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। दिनांक 6 मार्च 2026 को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें राजस्थान के रावत भाटा निवासी अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं इस प्रतिष्ठित परीक्षा में मधुबनी जिले के 4 युवाओं ने भी सफलता पाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बेनीपट्टी के जड़ैल गांव निवासी अभिषेक झा को 231 रैंक, झंझारपुर की श्रेया झा को 357 रैंक, फूलपरास के सिजौलिया गांव के शिवम नारायण झा को 597 रैंक और राजनगर के बेलवार गांव के शुभम झा को 810 रैंक मिली है। उनकी सफलता से जिले में खुशी का माहौल है। देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। हर साल लाखों युवा इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा और कई चरणों की कठिन प्रक्रिया के बाद ही कुछ ही अभ्यर्थी सफलता हासिल कर पाते हैं। इस वर्ष भी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के 3 चरणों से गुजरने के बाद कुल 958 उम्मीदवारों ने अंतिम रूप से सफलता प्राप्त की है। अब इन सफल अभ्यर्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस सहित विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति दी जाएगी। इस वर्ष की परीक्षा में राजस्थान के रावत भाटा के रहने वाले अनुज अग्निहोत्री ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उनके इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे राज्य में गर्व और खुशी का माहौल है। अगर बात करें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के टॉप 10 उम्मीदवारों की, तो उनकी सूची में अनुज अग्निहोत्री AIR 1 रावत भाटा राजस्थान, राजेश्वरी सुवे M AIR 2 चेन्नई तमिलनाडु, आकांश धूल AIR 3 पंचकूला हरियाणा, राघव झुनझुनवाला AIR 4 मुजफ्फरपुर बिहार, ईशान भटनागर AIR 5 भोपाल मध्य प्रदेश, निया अरोरा AIR 6 हरियाणा, AR राजा मोहिद्दीन AIR 7 चेन्नई तमिलनाडु, पक्षाल सेक्रेटरी AIR 8 कानपुर उत्तर प्रदेश, आस्था जैन AIR 9 कांधला उत्तर प्रदेश, उज्जवल प्रियंक AIR 10 पटना बिहार। इन सभी प्रतिभाशाली युवाओं ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर इस मुकाम को हासिल किया है। उनकी यह उपलब्धि देश भर के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। वहीं अगर बात करें बिहार के मधुबनी जिले की, तो यहां के 4 होनहार युवाओं ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। इनकी सफलता से जिले में खुशी और गर्व का माहौल देखने को मिल रहा है। इन सफल उम्मीदवारों में बेनीपट्टी प्रखंड के जरैल गांव निवासी अभिषेक झा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 231 हासिल की है। झंझारपुर के रहने वाली श्रेया झा ने भी इस परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 357 प्राप्त किया है। राजनगर प्रखंड के बिलवार गांव निवासी शुभम झा ने ऑल इंडिया रैंक 810 हासिल कर जिले का मान बढ़ाया है। वहीं फूलपरास प्रखंड के सिजौलिया गांव निवासी शिवम नारायण झा ने भी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर ऑल इंडिया रैंक 597 हासिल कर इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। इन चारों युवाओं की इस उपलब्धि के बाद उनके गांव और पूरे जिले में खुशी का माहौल है। परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र और स्थानीय लोग उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन युवाओं ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपने परिवार बल्कि मधुबनी जिले और पूरे मिथिला क्षेत्र को
गौरवान्वित किया है। इनकी सफलता निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के युवाओं के लिए एक मजबूत प्रेरणा बनेगी और उन्हें यह संदेश देगी कि कड़ी मेहनत, धैर्य और लक्ष्य के प्रति समर्पण से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी सदर अस्पताल परिसर में शनिवार को परिवार विकास योजना के तहत परिवार नियोजन मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन ने फीता काटकर किया। इस दौरान चिकित्सक, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियां मौजूद रहे। मेले में लगाए गए स्टॉल के माध्यम से लोगों को छोटे परिवार के महत्व, सुरक्षित मातृत्व और महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही परिवार नियोजन के अस्थायी और स्थायी उपायों की भी जानकारी दी गई। दिनांक 7 मार्च 2026 को मधुबनी के सदर अस्पताल परिसर में परिवार विकास योजना के अंतर्गत परिवार नियोजन मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सिविल सर्जन मधुबनी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर अस्पताल के चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से परिवार नियोजन से संबंधित विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दी गई। मेले में लगाए गए स्टॉल के माध्यम से लोगों को छोटे परिवार के महत्व, सुरक्षित मातृत्व, बच्चों के बेहतर पालन पोषण तथा महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों जैसे अस्थायी एवं स्थायी उपायों की भी विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर उपस्थित नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य से इस परिवार नियोजन मेले का आयोजन किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके और वे अपने परिवार के भविष्य के लिए सही निर्णय ले सकें। स्वास्थ्य कर्मियों ने यह भी बताया कि सरकार द्वारा परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सुविधाएं और प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर लोग न केवल अपने परिवार को स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं बल्कि समाज और देश के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। मेले में आए लोगों को परामर्श के साथ साथ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई। इस आयोजन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि छोटा परिवार सुखी परिवार की अवधारणा को अपनाकर ही एक स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण किया जा सकता है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के बौरहर पंचायत में 18 मार्च को होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए अब तक कुल 4 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है। शनिवार को बौरहर निवासी रोशन कुमार ठाकुर सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और अपना नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन के बाद समर्थकों में उत्साह देखा गया और सभी ने अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया। हरलाखी प्रखंड के बौरहर पंचायत में आगामी 18 मार्च को होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के लिए कुल 4 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसी क्रम में शनिवार को बौरहर निवासी रोशन कुमार ठाकुर ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। रोशन कुमार ठाकुर के समर्थकों ने कहा कि इस बार पंचायत में बदलाव की जरूरत है और मतदाता उनके प्रत्याशी को समर्थन देंगे। वहीं अन्य उम्मीदवारों के समर्थकों ने भी अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया। बहरहाल अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पंचायत के मतदाता किस प्रत्याशी के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हैं। इस संबंध में निर्वाची पदाधिकारी सब बीडीओ रविशंकर पटेल ने बताया कि सोमवार को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाएगा। मौके पर राजेश यादव, बलराम पांडे, धनराज यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। कौन जीतने जा रहा है आपके पंचायत में इस बार? जी, कौन जीतेंगे इस बार? इस बार रोशन कुमार जीतेगा। और पंचायत का रोशन करेगा। टक्कर तो है, पंचायत का रोशन करेगा। टक्कर तो है। टक्कर क्या करते हैं? कुछ नहीं है। मैं यही समझता हूँ, वोटर को क्या कहते हैं मैंने बनाया है, और यदि सही मायने में वो वोटर ईमानदार है तो क्या करते हैं रोशन कुमार के साथ। क्या कुछ खासियत है रोशन जी में? जी, बहुत बल दे रहे हैं। क्या खासियत है रोशन जी में? है पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है और चाहता है कि विकास करें। मैंने अध्ययन किया है इस वर्ष। पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के लिए रोशन जी ने अपना नामांकन किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवा हैं, हम लोग युवा को प्रधान बनाना चाहते हैं। बौरहर पंचायत में युवा का नेतृत्व होगी और सब कुछ एक ही लोगों के घर में नहीं होना चाहिए। ये परिवारवाद की शिकंजा से हम लोग दूर होना चाहते हैं
हमारे पंचायत में परिवारवाद चल रही है। अगर रोशन जी पैक्स अध्यक्ष बनते हैं तो किसानों के हित में कार्य होगा। देखिए, पैक्स में बहुत कुछ है। पैक्स में बीज है, लोन है, और जो अभी वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष है वो सिर्फ धारा के बाहर चलते हैं और धारा में राजनीति नहीं करते हैं। वो सीधा समझते हैं जो हम जो कहे वही सही है। जो किसान है उनको आज तक वोटर नहीं बनाए। वोटर का हकदार होता है ओरिजिनल किसान, लेकिन किसान एक भी नहीं है। वोटर लिस्ट उल्टाया जाए तो एक भी किसान वोटर नहीं है। उनको मनसीहत के लोग जो हैं उनको ही वोटर बनाए हैं वो। लेकिन बौरहर के जो जनता है, बौरहर के जो मतदाता मालिक है, पैक्स के जो मेंबर है, सभी लोग चाहे हैं जो नए युवा को हम मतदान करके पैक्स अध्यक्ष बनाएंगे और बौरहर पंचायत का विकास की गति बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद। जी बताएं कि आप आज नॉमिनेशन करवाए हैं पैक्स चुनाव को लेकर के, बताएं क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों को? देखिए, हम जो नॉमिनेशन करवाए हैं कुछ बदलाव चाहते हैं। जो पिछले साल पैक्स में काम नहीं हो पाया उसकी वजह से जनता बहुत आक्रोशित है, और जनता जो आक्रोशित है उन्हीं के दबाव में हम यहाँ खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो काम सुनील नहीं कर पाया है, जो काम सुनील आगे नहीं बढ़ा पाया है, हम उस काम को आगे बढ़ाएं। क्या कुछ गड़बड़ियाँ देखा गया आपके हिसाब से 5 साल में? 5 साल में गड़बड़ियाँ जो देखी गई है, यहाँ पे सिर्फ धान खरीद बिक्री, सिर्फ धान खरीद करना, बस यही काम है सिर्फ पैक्स का। आप बताइए, पैक्स में सिर्फ यही काम है, सिर्फ धान खरीद करना। नाम जुड़वाने में भी न नाम किसी का जुड़ रहा है, न और कोई सुविधा मिल रही है। मैं इसी सब को देखते हुए, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो क्या मैनिफेस्टो आप क्या करिएगा किसानों के लिए? मैं ये बोलना चाहूँगा अपने सभी जिरोल बौरहर पंचायत की जनता को, अगर पैक्स का कोई भी काम हो, अगर किसी भी नागरिक तक ना पहुंचे तो अगली बार फिर वो मुझे हटा दे। और लोकतंत्र का तो रूल है, आप बदलते रहिए। अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो आप बदल दीजिए। परिचय दीजिए अपना। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोशन ठाकुर है, पिताजी का नाम श्री राम अवतार ठाकुर, घर जिरौल। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वक्त हो जा रहा है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में, और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है, और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साल 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं, और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा
आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। किसानों को आधुनिक खेती और नई तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से जयनगर प्रखंड कृषि कार्यालय में शनिवार को किसान सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों को कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक सह सदस्य सचिव शिव कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण किसान पाठशाला और गोष्ठी के माध्यम से किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने प्राकृतिक खेती के साथ कोको, सुपारी, काली मिर्च और नारियल जैसे पौधों की खेती अपनाने की सलाह दी। जयनगर प्रखंड कृषि कार्यालय में शनिवार को प्रखंड किसान सलाहकार समिति की एक बैठक आयोजित की गई। परियोजना निदेशक आत्मा मधुबनी के निर्देशानुसार कृषि विभाग बिहार सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में जयनगर प्रखंड अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के द्वारा प्रखंड किसान सलाहकार समिति के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रखंड किसान सलाहकार समिति के सदस्यों के आपसी समन्वय के साथ उन्हें समिति के वित्तीय प्रबंधन, बैठक एवं कार्य दायित्व से अवगत कराते हुए कहा कि प्रखंड के किसानों के उत्थान के लिए यह समिति बनाया गया है ताकि कृषि के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, फसलों की खेती करने वाले किसानों को आत्मा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित किया जा सके। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक सह सदस्य सचिव शिव कुमार सिंह के द्वारा सभी सदस्यों को जानकारी देते हुए कहा गया कि आत्मा के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण परिभ्रमण, किसान पाठशाला, किसान गोष्ठी समेत अन्य माध्यमों से किसानों को तकनीकी रूप से मजबूत कर आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ नए पौधे जैसे कोका, सुपारी, काली मिर्च, नारियल, अगरवुड के पौधों को लगाकर किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय में उक्त पौधों के लकड़ी एवं उत्पाद का बाजार में ज्यादा मांग है। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि संगठित होकर किसान उत्पादक संगठन बनाकर मूल्य संवर्धन, भंडारण, विपणन की दिशा में काम किया जा सकता है, जिससे किसान समृद्ध होंगे। बैठक में किसान सुरेश प्रसाद, रामनाथ पासवान के द्वारा मत्स्य पालन किसानों को सरकार के द्वारा मिलने वाले सहायता के बारे में जानकारी दी गई। किसानों से अनुरोध किया गया कि जो भी प्रशिक्षण परिभ्रमण या अन्य कार्यक्रमों में भाग लेते हैं वे अपने प्रखंड के कम से कम 10 अन्य किसानों के साथ प्राप्त तकनीकी जानकारी साझा करें ताकि अधिक से अधिक किसानों तक इसका लाभ पहुंच सके। बैठक में प्रखंड किसान सलाहकार समिति जयनगर के अध्यक्ष सुनील मेहरा, विष्णुदेव यादव, रामनाथ पासवान समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मधुबनी में 8 मार्च को जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नगर भवन में होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास निगम के तत्वाधान में जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और गिफ्ट टू गेन थीम को प्रमुखता दी जाएगी। इस दौरान महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी तथा समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2026 को मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास निगम मधुबनी के तत्वाधान में जिला प्रशासन मधुबनी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों, सशक्तिकरण तथा उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस वर्ष के कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को विशेष रूप से रेखांकित किया जाएगा तथा गिफ्ट टू गेन थीम के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया जाएगा। कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श, प्रेरणादायी संबोधन, जागरूकता गतिविधियां तथा समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इसके साथ ही महिला अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम 8 मार्च को प्रातः 11 बजे से नगर भवन मधुबनी में आयोजित होगा, जिसमें जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, छात्राएं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित रहेंगे। जिला प्रशासन मधुबनी की ओर से सभी आमजन से अपील की गई है कि वे इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर महिलाओं के सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण के संदेश को समाज में आगे बढ़ाने में सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कड़ी मेहनत और लगन के दम पर मधुबनी जिले के नाजिरपुर पंचायत स्थित कनैल गांव के युवा प्रदीप ने चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए की परीक्षा पास कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिता रामप्रसाद राय और माता प्रमीला देवी के पुत्र प्रदीप के इस सफलता से पूरे गांव में खुशी का माहौल व्याप्त है। उनकी उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र का मान बढ़ा है। प्रदीप ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और परिवार के सहयोग को दिया है। गांव के कई गणमान्य लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी और इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। मधुबनी जिले के नाजिरपुर पंचायत स्थित कनैल गांव के लिए यह अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि गांव के होनहार युवा प्रदीप पिता रामप्रसाद राय एवं माता प्रमीला देवी के सुपुत्र ने देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर गांव का नाम रोशन किया है। प्रदीप की इस उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी और उत्सव का माहौल है। उनकी असफलता न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय बन गई है। कड़ी मेहनत, अनुशासन, धैर्य और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि यदि लक्ष्य के प्रति समर्पण सच्चा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। प्रदीप की इस सफलता से न केवल गांव बल्कि पूरे समाज का मान भी बढ़ा है। आज वे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। प्रदीप अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और पूरे परिवार को देते हैं। विशेष रूप से उनके भाइयों संतोष, संजीव और राजू तथा बहनों रंजू, रानी, किरण और कोमल का सहयोग और उत्साहवर्धन उनके संघर्ष के दिनों में हमेशा प्रेरणा का आधार रहा है। प्रदीप ने विशेष रूप से अपने भाई राजू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पढ़ाई के दौरान राजू ने घर की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से संभालते हुए परिवार की मजबूत आधारशिला की तरह साथ दिया। उनके त्याग, सहयोग और समर्थन के बिना यह सफलता संभव नहीं हो पाती। प्रदीप की इस उपलब्धि पर कपिलेश्वर राय, कपिल देव यादव, जीवछ राय, उपेंद्र राय, पिंटू राय और विनोद राय सहित कई गणमान्य लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी और इसे पूरे गांव के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय में जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में विभिन्न शाखाओं के प्रधान, लिपिकों और सहायकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यालयीय कार्यों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने आगत, निर्गत, रोकड़ और अवकाश पंजी सहित सभी पंजियों को नियमित रूप से अद्यतन रखने को कहा। साथ ही सेवांत लाभ, विभागीय कार्रवाई और लोक शिकायत तथा न्यायालय से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक कार्यालय के मुख्य रोकड़ पंजी के अंतिम पृष्ठि की सत्यापित प्रति समीक्षा बैठक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय के विभिन्न शाखाओं के प्रधान, लिपिकों, सहायकों तथा अन्य कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कार्यालयों में आगत पंजी, निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, अवकाश पंजी सहित अन्य सभी पंजियों को अद्यतन और व्यवस्थित रखा जाए। बैठक में सेवांत लाभ, विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई, CWJC, MJC, DC विपत्र, लोकायुक्त से संबंधित मामले, लोक शिकायत, लोकसभा एवं विधानसभा प्रश्नों से जुड़े मामलों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक कार्यालय के मुख्य रोकड़ पंजी के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित प्रति संबंधित कार्यालय के प्रधान सहायक द्वारा समीक्षा बैठक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए। उन्होंने सभी कर्मियों से कार्य में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में स्थापना उप समाहर्ता आलोक कुमार सहित विभिन्न कार्यालयों के प्रधान सहायक उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली प्रखंड के रसीदपुर पंचायत में पैक्स अध्यक्ष पद के लिए
मोहम्मद अबुल कलाम का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। शनिवार को नामांकन प्रक्रिया के दौरान उनके विरोध में किसी अन्य उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया। निर्धारित समय तक कोई और प्रत्याशी सामने नहीं आने के कारण उनका निर्विरोध अध्यक्ष बनाना लगभग निश्चित रूप से माना जा रहा है। इस खबर के बाद समर्थकों और किसानों में खुशी का माहौल देखा गया। लोगों ने उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में पैक्स के माध्यम से किसानों को बेहतर सुविधाएं और योजनाओं का लाभ मिलेगा। खजौली प्रखंड के रसीदपुर पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के पद के लिए प्रस्तावित चुनाव अब नहीं होगा। इस पद के लिए मोहम्मद अबुल कलाम का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है। शनिवार को नामांकन प्रक्रिया के दौरान उनके विरोध में किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। मोहम्मद अबुल कलाम ने अपने समर्थकों और पैक्स सदस्यों के साथ प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने तक किसी अन्य प्रत्याशी के सामने नहीं आने के कारण उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। मोहम्मद अबुल कलाम के निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष बनने की खबर से रसीदपुर पंचायत के किसानों और समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया। किसानों ने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में पैक्स के माध्यम से किसानों को बेहतर सुविधाएं और योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। नामांकन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी सब बीडीओ लवली कुमारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी पंकज कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर समर्थकों ने खुशी जाहिर करते हुए जश्न भी मनाया। मैं 2021 में इस पंचायत पद के लिए मैं विजय था। 5 साल हम कार्यकाल किए हैं और जनता को बहुत सेवा दिए हैं और फिर मैं 5 साल जनता को सेवा आगे बता। बहुत खुशी की बात है जो आप नामांकन करवाए हैं। तो मैं अपने पंचायत के जनता को मैं अदा करता हूँ। आपकी परिचय? मोहम्मद अबुल कलाम, पैक्स अध्यक्ष, रसीदपुर पंचायत से। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।